कमांडिंग ऑफिसर बताते हैं कि उन्हें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि वो किसी भी बॉट्स को धरती पर नहीं चाहते और एक बार उनका काम खत्म हो गया तो वो खुद उसे ऑर्डर देंगे इन दोनों भी डिसेप्टिकॉन्स को खत्म करने का। वहीं दूसरी तरफ जब चार्ली अपने दूसरे काम में बिजी होती है तो बम्बल भी धरती के टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते दौरान वो चार्ली के दिल के करीब उसके पिता के साथ बिताए एक खास वीडियो टेप को अनजाने में प्ले करता है, जिसे सुनने के बाद चार्ली फिर से कमजोर पड़ जाती है क्योंकि वो आखिरी मोमेंट है जब उसके पिता उसके साथ थे और वही थे जो उस मोमेंट को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। वो फाइनली कई समय बाद किसी से खुलकर बात करती है और बम्बल बी से शेयर करती है कि कैसे उसके पिताजी एक हार्ट अटैक में चल बसे और उसे लगता है कि उनके कार को फिक्स करना उनका एक हिस्सा अपने पास होने जैसा है, पर वो कितना भी कोशिश कर ले पर वो कार को फिक्स नहीं कर पा रही, इसलिए वो कई बार खुद को लाचार महसूस करती है, जिसे जानने के बाद बम्बल बी उसे कंफर्ट करता है क्योंकि दोनों में ही एक मजबूत बॉन्डिंग बन गई होती है। पर अगले दिन जब चार्ली अपने काम पर निकल पड़ती है, बम्बल बी अनजाने में डॉग को फॉलो करते हुए उनके घर में प्रवेश कर जाता है और उनके टेक्नोलॉजी को समझने के चक्कर में वो खुद को इलेक्ट्रिक्यूट कर लेता है, जिसके कारण एक मैसिव सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेट होता है और नजदीक का ही ट्रांसफॉर्मर फूट पड़ता है। पर वो इस बात से अनजान कि इसके कारण एक एनागोर सिग्नल भी ट्रिगर हो गया, जिसे शैटर और ड्रॉपकिक तुरंत पिकअप कर लेते हैं और उन्हें उसके लोकेशन का पता चल जाता है और अब एजेंट्स और डिसेप्टिकॉन्स उनके लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। घर की बर्बादी का जानने के बाद मेमो तुरंत चार्ली को आगाह करता है, जो घर लौटने पर घर की हालत देखकर यकीन नहीं कर पाती और वो थोड़ी देर के लिए बम्बल बी से नाराज हो जाती है। वहीं उसकी माँ सैली को पता चलने पर वो तो चार्ली पर ही बरस पड़ती है और वो दूसरे टॉपिक्स पर भी कंप्लेन करने लगती है कि वो हमेशा अपना समय गैराज में बिताती है और उसे कोई परवाह नहीं अपने परिवार की, उसे अपने पिता को खोने के मोमेंट से उभरना होगा। पर इस बात से चार्ली और भड़क जाती है और वो उन्हें उल्टा ही जवाब देकर मेमो और बम्बल बी के साथ गुस्से में निकल जाती है। पर जल्दी आगे उनका रास्ता एजेंट्स घेर लेते हैं। बम्बल बी उन्हें पहचानने के बाद चार्ली को बचाने की कोशिश करता है, पर एजेंट्स उसे इलेक्ट्रिक्यूशन से ढेर कर देते हैं और चार्ली भी उसे छूते ही वहीं बेहोश हो जाती है। अंत में बम्बल बी को धर लिया जाता है। वहीं चार्ली और मेमो और कुछ नहीं कर सकते, उन्हें निराश घर लौटना पड़ता है। पर चार्ली अपने इकलौते करीबी दोस्त को इस तरह खोते बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो मेमो के साथ उसे रेस्क्यू करने का तय करती है। पर सिंस सैली ने उसे ग्राउंडेड किया होता है, वो अपने छोटे भाई ऑटिस से एक एहसान मांगती है मॉम को उसके रूम से दूर रखने के लिए, ताकि उन्हें पता न चले कि वो गायब है। दोनों तुरंत बर्न्स को फॉलो करते हुए सेक्टर 7 पहुंच जाते हैं और एजेंट से बचते बचाते बम्बलबी को खोज निकालते हैं, जिन्हें शैटर और ड्रॉप की टॉर्चर कर रहा होता है बम्बलबी से ऑप्टिमस प्राइम की जानकारी निकालने के लिए, और उन्हें गलती से ऑप्टिमस प्राइम का भी मैसेज मिल जाता है। उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ऑटोबॉट्स धरती पर ही आने वाले हैं, इसलिए अब वो खुद भी इंसान के सैटेलाइट की मदद से बाकी डिसेप्टिकॉन्स को धरती पे लाने का तय करते हैं, क्योंकि अब उनका प्लान होता है कि ऑटोबॉट्स को मारने के बाद इंसानों को भी धरती से लुप्त करके इसे अपने कब्जे में लेने का, जिसे सीक्रेटली डॉक्टर पावेल सुन लेते हैं और वो तुरंत बर्न्स को इसके बारे में आगाह करते हैं। पर डिसेप्टिकॉन्स ने उनकी चोरी को पकड़ लिया होता है और वो उसे एक ही शॉट में लिक्विडेट कर देते हैं। अब ऑप्टिमस प्राइम की जानकारी मिल जाने के बाद वो बम्बलबी को एक ही झटके में मार देते हैं। पर उनके जाने पर चार्ली और मेमो तुरंत एक साथ मिलकर बम्बलबी को इलेक्ट्रिक्यूट करके होश में लाने की कोशिश करती है, जो शुरुआत में काम करते नजर नहीं आता, पर इवेंचुअली बम्बलबी में जान आ जाती है, जिसके कारण उसकी मेमोरी भी कम्प्लीटली रिस्टोर हो जाती है और उसे अपने मिशन के बारे में सब याद आ जाता है। पर जब तक वो कॉम्प्लेक्स के बाहर कदम रखते हैं, एजेंट्स को उनकी भनक लग जाती है और वो चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। बर्न्स अब भी इस बात से अनजान कि बम्बलबी उनका असली दुश्मन नहीं है। वो फिर से अपने साथियों को बम्बलबी को ढेर करने का ऑर्डर देता है, पर जब बम्बलबी को समझ में आता है कि चार्ली खतरे में है, तो वो अपना पारा खो बैठता है और गुस्से के आग में सभी को ब्रूटली सबक सिखाता है, जिसके डेडली वार के सामने कई एजेंट्स घायल और मारे जाते हैं। पर चार्ली बम्बलबी को शांत करने में कामयाब हो जाती है कि वो हत्यारा नहीं है, इसलिए बम्बलबी हथियार डालकर अब चार्ली को लेकर डिसेप्टिकॉन्स को रोकने के लिए भाग पड़ता है। मेमो उसे ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो उसे खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए उसे गुड बाय बैठकर अब दोनों भी डिसेप्टिकॉन्स को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। पर एजेंट बर्न्स अब भी उनके पीछे होता है और दोनों में काफी देर तक कैट एंड माउस की चेस शुरू हो जाती है। पर वहीं इस तरफ सैली ने चार्ली की चोरी पकड़ ली होती है और वो रॉन और ऑटिस को लेकर तुरंत उसके खोज में निकल पड़ती है। यहाँ चार्ली फिर से ऑलमोस्ट बर्न्स की कैद में पड़ने ही वाली होती है कि रॉन अपने गाड़ी को उनके बीच में ले आता है और वो चार्ली को बचाने के लिए एजेंट बर्न्स को काफी देर तक टालने में सफल हो जाता है, जिसकी मदद से अंत में चार्ली बच निकल जाती है। इस तरफ शैटर और ड्रॉपकिक अपने मिशन को अंजाम देने के लिए एक रेडियो टावर पर अपना डिवाइस फिट करते हैं, ताकि वो अपने साथी डिसेप्टिकॉन्स तक अपना संदेश भेज सके। बम्बल भी उनका प्लान समझने पर वो अकेले चार्ली को कहीं सेफ रखकर वो खुद उन्हें रोकने के लिए कूद पड़ता है, पर बम्बल भी अकेले ये नहीं कर सकता, इसलिए जब बम्बल भी उनके साथ युद्ध में बिजी है, वो खुद से डिसेप्टिकॉन्स के उस डिवाइस को नष्ट करने का तय करती है। डिसेप्टिकॉन्स बम्बल भी
को रोकने के लिए अपने हर तरीके का हथियार उस पर इस्तेमाल करते हैं, पर चालाक बम्बलबी शैटर को चैन से ग्रिप करके डिसेप्टिकॉन के अपनी रियल फॉर्म में बदलते ही वो चैन के ग्रिप में आ जाता है और ऑटोबॉट मौका देखकर उसको खींचते ही उसे चकनाचूर कर देता है। इस तरफ चार्ली डिसेप्टिकॉन के बीकन को डीएक्टिवेट करने में सफल हो जाती है, पर अब शैटर उसके पीछे पड़ जाता है। वो चार्ली को मारने की कोशिश करता है, पर बम्बलबी उसे ऐन मौके पर बचा लेता है। बर्न्स भी अब डिसेप्टिकॉन्स के विरुद्ध की लड़ाई में कूद पड़ता है, पर अंत में शैटर उसके हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर देता है। बर्न्स हेलीकॉप्टर क्रैश में मरने ही वाला होता है कि बम्बलबी ऐन मौके पर उसे बचा लेता है। वो अपनी जंग शैटर के अगेंस्ट जारी रखता है। वहीं चार्ली उस डिवाइस को निकालने में सफल हो जाती है, पर देखते ही देखते शैटर अब बम्बलबी पर भारी पड़ने लगता है। पर चालाक बम्बलबी डैम की तरफ शूट कर देता है और अब उस समुद्र के बराबर पानी के साथ एक विशाल कार्गो शिप उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। पर ऐन मौके पर बम्बलबी चार्ली को कवर करके शैटर को उनकी तरफ बढ़ रहे कार्गो शिप की तरफ कर देता है और उसके शैटर को टकराते ही वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। पर इससे बम्बलबी भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और अब वो सतह के नीचे डूबने लगता है। पर डाइविंग में चैंपियन चार्ली डाइव करते हुए बम्बलबी को होश में लाने में सफल हो जाती है और इस तरह वो डिसेप्टिकॉन्स के प्लान को चौपट कर देते हैं। बर्न्स भी बम्बलबी को धन्यवाद करता है उसकी जान बचाने के लिए। उसे फाइनली रियलाइज हो जाता है कि ऑटोबॉट्स इंसानों के लिए खतरा नहीं है, इसलिए इससे पहले उनकी एजेंसी उसे फिर से कैद करे वो दोनों को भागने का सलाह देता है। चार्ली भागते हुए बम्बलबी को दूसरों की नजर से दूर ले आती है। उसे रियलाइज होता है कि बम्बलबी का पर्पस धरती की रक्षा करने का है और वो हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपने साथी ऑटोबॉट्स के साथ जुड़ना होगा। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उसे गुड बाय बिड करते ही बम्बलबी इस बार शेवलॉक कामारो में बदलकर निकल जाता है और वो यही कार का फॉर्म है जब सैम ट्रांसफॉर्मर्स पार्ट 1 में उसे डिस्कवर करेगा। अपने करीबी दोस्त को खोने के बाद चार्ली फाइनली अपने परिवार से रियूनाइट होती है और वो इस मोमेंट के बाद भी रियलाइज कर लेती है कि उसे मूव ऑन होना होगा। इसलिए वो हैवी हार्ट से रॉन को भी अपना स्टेप फादर एक्सेप्ट करके सभी को गले लगाती है। वहीं इस तरह बम्बलबी भी ऑप्टिमस प्राइम से रियूनाइट हो जाता है, जो बम्बलबी की प्रशंसा करते हैं जिस तरह से उसने इंसानों की रक्षा की। और देखते ही देखते बाकी भी ऑटोबॉट्स अराइव करने लगते हैं। वहीं मूवी के अंत में चार्ली फाइनली अपने डैड के कार को दुरुस्त करने में सफल हो जाती है और मूवी उसकी उस क्लासिक कार को ड्राइव करते हुए एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है।